जो सपना राष्ट्रीय महामंत्री जी ने दिखाए हैं, उन सपनों को अगर पूरा करना है, उनके हाथों तक उनका हक अधिकार पहुंचाना है, तो कुछ हम सभी लोगों को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। जब तक हम लोग कठोर निर्णय नहीं लेंगे, तब तक इतना दिन का त्याग, तपस्या, परिश्रम जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने सजा कर करके इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के खून पसीना सींच करके जो आज इतना बड़ा महासंगठन हम सभी लोगों को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के माध्यम से एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर इस देश को मुझे मिला है। और अगर हम सभी लोग, क्योंकि हम सभी लोग उनके बच्चे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कहते हैं जितने माल गोदाम में काम करते हैं, जितने संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग इनके लिए पुत्र समान हैं। तो हम सभी पुत्रों का कर्तव्य होता है हमारे भारत की संस्कृति में हम हमारे सदस्यों तक पहुंचाना है। आज ये कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रखी गई है। आज इस बैठक में प्रस्तावना पारित की गई है, जिसको हम सभी लोगों को एकजुट होकर करके इस प्रस्तावना को धरातल पर लागू करना है। मैं आपके समक्ष जो इस कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखी गई है, मैं उस प्रस्ताव को पढ़ कर करके आपके समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तावना की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी लगभग 3 से 4 साल से स्वास्थ्य संबंधी कई कारणों से वो संगठन के में सही भूमिका, सक्रिय भूमिका में नहीं थे। उनके उपरांत मुझे ये दायित्व मिला था कि आप संगठन को आगे की ओर ले जाएं। हमने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा जो आदेशित हुआ, आप लोग का जो सहयोग मिला, उसको मैं धरातल पर और संगठन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकूं। इसलिए प्रथम प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पदाधिकारी का गठन तो भी होना है, पदाधिकारी का भी भंग हो चुका है, इसलिए मैं जितने भी पूर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं लीडर जितने भी हैं, वो सभी लोग राष्ट्रीय महामंत्री जी के उपस्थिति में उनके द्वारा जो संगठन किया गया एवं संगठन किए गए सदस्यों से जो चंदा प्राप्ति हुई, उस चंदा का हिसाब किताब राष्ट्रीय महामंत्री जी को आपको अगस्त महीने तक में उसको सुपुर्द करना है। दूसरा प्रस्ताव आया है कि भारत के विभिन्न जगहों से अलग अलग लोगों के बारे में, हमारे संगठन के बारे में दुष्प्रचार, ऐसे लोग जिनको संगठन नहीं जानती है या जो संगठन में रह करके भी आम लोगों से अवैध उगाही, इस तरह का है, उसको जांच की जाएगी और दोषी होने पर उनको संगठन से निष्कासित किया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठन की जाएगी, जो कमेटी संगठन के सभी सदस्यों तक पहुंचकर, अर्थात जिन व्यक्ति का क्यूआर कार्ड बना, उन व्यक्ति तक पहुंचकर एवं
उनसे मिलकर जांच पड़ताल कर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री तक भेजने का काम करेगी, जिसका निर्णय केंद्रीय कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। भारत सरकार से जो हमारी पिछली त्रिपक्षीय बैठक हुई, अभी जो हम लोगों ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक किया, कुछ दिन पहले रेल मंत्री महोदय जी के साथ हमारी बैठक हुई, उनके द्वारा जो स्वीकृत मांग हुआ उसको धरातल पर लागू करने के लिए धरातल पर देश के सभी माल गोदामों, डिवीजन और जोनल स्तर पर राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रीय व्यापी दौरा किया जाएगा। और उस दौरे में जो हमारे कार्यकर्ता, जो पूर्व पदाधिकारी एवं जिनका सहयोग से संगठन किया गया है, धरातल पर माल गोदाम पर उनकी किस तरह से भूमिका है, उनकी भूमिका को देखते हुए संगठन के प्रति किया गया कामों के प्रति देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा ऐसे लोगों को पदाधिकारी चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरे नीति उद्देश्य श्रमिक तक पहुंचाना, आगे की रणनीति श्रमिकों से संपर्क कर उनकी समस्या के विषय में रणनीति तैयार करना। राष्ट्रव्यापी दौरा के तदुपरांत एक बहुत बड़ा महासम्मेलन जिसका नाम महापंचायत रखा गया है, उसमें सभी संगठन के सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होगी, कर उनका परिचय पत्र, प्रमाण पत्र भी दिया गया। चयनित किए गए पदाधिकारियों को केवल अपने कार्यक्षेत्र में काम करने की अनुमति होगी। संगठन जब भी आवश्यकता महसूस करेगी, उस परिस्थिति में किसी भी पदाधिकारी होगी, हमारा जो भारत सरकार से मांग मिला है उन सभी विषय को लेकर के दौरा के साथ साथ में राष्ट्रीय महामंत्री जी का डीआरएम और जीएम के साथ बैठक भी लगातार चलते रहेगा। संगठन, यहां पे मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं संगठन की तरफ से हमारे सामूहिक कर्मकार डिमांड कौर को चाहता हूं, उन्होंने संगठन के वेबसाइट को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। संगठन की तेजी लाने में जो आईटी सेक्टर का योगदान होता है उसमें इन्होंने योगदान दिया, इसके लिए हम सब इनको धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरा होगा तो उसमें बहुत तरह का आईटी सेल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि व्यवसाय के काम की जिम्मेदारी जो है एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है। और इन्होंने जो संगठन में सहयोग अपने बिना स्वार्थ के इन्होंने दिया, इसके लिए हम सभी लोग इनका धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी को राष्ट्रीय महामंत्री जी ने मुझे यानी राष्ट्रीय प्रभारी को यह निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, यह दायित्व दिए हैं कि 18 तारीख से जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस सेशन में हम पिछले 2 महीना से जितने भी भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपने संगठन के बारे में अवगत करा के उनका जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एकजुट कर करके इसी महीने 18 तारीख से सेशन चल रही है। इस सेशन में मुझे उन सभी का सहयोग लेते हुए जो हमारा महत्वपूर्ण मजदूरी दर वेतनमान सुनिश्चित करना है, उसके लेके मैं द्विपक्षीय बैठक का आयोजन इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर में ही करने का काम करूंगा। अर्थात अब हमारी जो रणनीति चलेगी वो माल गोदाम की जमीन से लेकर के भारत के संसद सत्र तक चलने का काम है, जिससे कि हम कई गुना स्पीड से हम अपने लक्ष्य को उसमें पाने का काम करेंगे और हमारे हर
तरह के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको ये काम को कंप्लीट करना है, ताकि जब काम का बंटवारा हो जाएगा और उसके लिए सुयोग्य व्यक्ति को वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जिस काम को 6 महीना में हम लोग कर सकते हैं, वो काम हम लोग 15 से 20 दिन की जोड़ पदाधिकारी के साथ होगा और आपके राष्ट्रीय प्रभारी का देश के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिल करके और श्रम और रेल मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय बैठक करके आपका वेतन मांग भी सुनिश्चित कराने का काम है। पिछली त्रिपक्षीय बैठक में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक संघ के बीच जो 13 मांग हमने रखा था, जिसकी स्वीकृति श्रम मंत्रालय की तरफ से दी गई थी और रेल मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि नया लेबर कोड लागू होने के साथ साथ मजदूर तक पहुंचाई जाएगी। इस कार्य को संपन्न करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी लेबर रजिस्ट्रेशन का आपने काम किया ये से आप उसको संगठन के हेड ऑफिस तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हम उसको मंत्रालय में जमा कर करके अपने मजदूरों के हाथों तक वो सभी मांगे दिलाने का काम करें। लागू करने के लिए जो ऑर्डर निर्गत हुआ है, उस ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने क्षेत्र के डीआरएम के साथ जो राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा होगा, तो और जिस जोन और जिस डिवीजन में जिन्होंने काम किया वो राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ होंगे। तो जब वो साथ होंगे तो राष्ट्रीय महामंत्री जी डीआरएम से, जीएम से अपने